नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का भाग राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन। राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में हमारा अध्याय है 7वां, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। हमारे आसपास किस तरह के बाजार हैं, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसी शिक्षण बिंदु को आगे बढ़ाते हुए और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं। ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता है और आसपास के उपभोक्ताओं को वहां उपलब्ध वस्तुएं हो जाती है, उनको उपलब्ध करवा दी जाती है और सप्ताह में एक बार ऐसा बाजार लगता है, उसको साप्ताहिक बाजार कहते हैं। और हमने पढ़ा था मोहल्ले की दुकानें, जिस परिवार के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो दुकानें लगती है, जो स्थानीय उपभोक्ताओं को वस्तु उपलब्ध कराने का काम करती है, ऐसे दुकानों को, ऐसे बाजार को मोहल्ले की दुकानें कहते हैं या मोहल्ले का बाजार कहते हैं। शॉपिंग और कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में पढ़ा था। ये ऐसी दुकानें होती हैं जो बहुमंजिला होती हैं, बहुत बड़ी होती है। इन दुकानों के अंदर ऐसे उत्पाद बेचे जाते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उत्पाद किए जाते हैं, ऊंची दरों पर बेचे जाते हैं। ये शहरों में होते हैं सामान्यतः, और जो धनी लोग होते हैं वही इन वस्तुओं को खरीद पाते हैं। गरीब लोगों के लिए इस दुकानों में वस्तुएं खरीदना थोड़ा कठिन होता है। इतना हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज इसी क्लास में आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि बाजारों की श्रृंखला। बाजारों की श्रृंखला किसे कहते हैं। बाजार सभी एक जैसे नहीं होते। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले के बाजार और इसी तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जितने भी बाजार होते हैं, इसमें एक समानता ये पाई जाती है, ये जो बाजार होते हैं, जो अपने दुकान के अंदर, अपने बाजार में जो वस्तु होती है वो सीधे उपभोक्ता को देते हैं और उपभोक्ता इनका उपभोग कर लेते हैं। लेकिन ये बाजार श्रृंखला के अंदर जो व्यापारी लोग होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्यापारी किसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो उत्पादन किए गए माल को खरीदते हैं और उपभोक्ता तक पहुंचाने में मध्यस्थता करते हैं, अर्थात माल को खरीदने का काम करते हैं, क्रय करते हैं और फिर उसको बेचते हैं, यानी विक्रय करते हैं। अर्थात व्यापारी किसे कहेंगे। वो व्यक्ति जो माल का क्रय और विक्रय करता है, उस व्यक्ति को व्यापारी कहेंगे। ये व्यापारी कई तरह के होते हैं, जिसमें एक थोक व्यापारी होता है, एक छुटकर व्यापारी होता है। ऐसा व्यापारी जो वस्तुएं सीधे उत्पादक से खरीदता है और फिर छुटकर विक्रेता को बेच देता है, वो व्यापारी थोक विक्रेता कहलाता है, थोक व्यापारी कहलाता है। अर्थात समझने की बात यह है कि कोई भी वस्तु जब हम दुकान से खरीदते हैं, वो वस्तु दुकान में पैदा नहीं की जाती है। वो वस्तु या तो किसी घरों में पैदा होती है, या किसी के खेत में पैदा होती है, या किसी फैक्ट्री में पैदा होती है। अर्थात उद्योगों द्वारा पैदा की जाती हो, या खेत में पैदा की जाती है, या घरों में पैदा की जाती है। लेकिन वो जो पैदा करने वाले हैं, जो उत्पादन करने वाले हैं, जो उत्पादक हैं, वो ये नहीं चाहते कि वस्तु किसी किलोग्राम में या एक क्विंटल में बेची जाए। वो चाहते हैं कई क्विंटलों में या टनों में बेची जाए और एक साथ उसको धन मिल जाए, पूंजी प्राप्त हो जाए। इसलिए वो ज्यादा उत्पादन एक साथ बेचना चाहते हैं और एक साथ जो वस्तुएं खरीदना पसंद करता है, उस व्यापारी को थोक व्यापारी कहते हैं। हमने देखा एक उदाहरण है आफ्ताब का। ये ऐसा व्यक्ति है जो सब्जी का थोक विक्रेता है। इनके कार्य की शुरुआत सुबह 3 बजे से हो जाती है। जब ये सब्जी मंडी में पहुंचते हैं तो वहां पर कई तरह की गाड़ियां आती है, कई तरह की छोटी बड़ी गाड़ी आती है, जहां किसान अपनी सब्जियां लेकर आते हैं और वो सब्जियां कुंटलों में, उनका माप कुंटलों में, टन में होता है और वो इनको बेचते हैं। और ये जो आफ्ताब नाम का व्यक्ति है, वो सीधा किसानों से कुंटलों में, टन के तोल में वो सब्जियां खरीद लेता है और वो सब्जियां खरीदकर फिर छुटकर जो व्यापारी है उनको वो बेच देता है और बेचते हैं। और छुटकर व्यापारी अपने दुकान में ले जाकर 10 बजे दुकानें खोलते हैं और दुकान से फिर उपभोक्ता को बेचते हैं। इस तरह से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में मुख्य रूप से 2 तरह के व्यापारी होते हैं, एक तो थोक व्यापारी और दूसरा जो होता है खुदरा या फुटकर व्यापारी। ये जो आपका जो व्यापारी है, ये थोक व्यापारी, क्योंकि कुंटलों और टनों में वस्तुओं को खरीदा जाता है, सीधा उत्पादक के द्वारा खरीदा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कुंटलों या टनों में माल को खरीदता है, सीधा उत्पादक से खरीदता है, उसको थोक व्यापारी कहते हैं। और ऐसा व्यापारी जो थोक व्यापारी से खरीदता है
है और उपभोक्ता को बेचता है। ऐसे व्यापारी को खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं। तो ये जो थोक व्यापारी और फुटकर जो व्यापारी है, ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में मध्यस्थता करने का काम करते हैं। और इस तरह की जो व्यापार की श्रृंखला है उसको हम कहते हैं बाजारों की श्रृंखला। इस बाजारों की श्रृंखला में उत्पादन भी अपनी वस्तुएं बेचता है, थोक विक्रेता खरीदकर फुटकर व्यापारी को बेचता है और फिर फुटकर व्यापारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है। इस तरह से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो व्यापार की श्रृंखला है उसको बाजारों की श्रृंखला कहते हैं। अगला जो बिंदु है, हर जगह पर बाजार। हम हमारे जीवन में देखते हैं हर जगह पर बाजार दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि ये साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले का बाजार या शहर का बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वही बाजार है। हम देखते हैं हमारे चारों ओर नजर डालते हैं। मान लीजिए हम किसी मेडिकल की दुकान पर खड़े हैं, दवाइयों की दुकान पर खड़े हैं, तभी एक दवाई निर्माता कंपनी का एक प्रतिनिधि आता है और उस दुकानदार से आग्रह करता है कि ये दवाइयां आप बेचिए, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी किस्म की है। इस तरह से वो जो किसी बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि आता है वो भी दवाइयों का विक्रय करने आया है, तो वो भी एक बाजार हो गया, चलता फिरता बाजार हो गया। इसी तरह से खेत में किसान अनाज उत्पादन करता है और अनाज उत्पादन करने के लिए उनको खाद की जरूरत पड़ती है और इस तरह से कई दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ये खाद और उर्वरक भी कंपनियों के द्वारा पैदा की जाती है। तो कई बड़ी दुकानें होती है जहाँ पर खाद और उर्वरक पैदा किए जाते हैं, खाद और उर्वरक जहाँ पर बेचे जाते हैं वहाँ बेचने के लिए कई कंपनियां वहाँ पहुंच जाती है उनको देने के लिए। तो इस तरह से वहाँ देखते हैं कि दुकानों पर खाद और उर्वरक बेचने का सैंपल लिए और वो बाजार में बेचने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि दुकानों पर भी बाजार होता है, हमारे आसपास देखते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों के प्रतिनिधि बाजार में घूमते हुए मिलते हैं और उससे संबंधित जो दुकानें हैं वहां जाकर अपनी वस्तुओं के बारे में बताते हैं और बेचने के लिए आग्रह करते हैं। तो हर जगह हमारे चारों ओर बाजार देखने को मिलता है। उसके बाद अगला विषय है बाजार और समानता। इन बाजार में क्या समानता है? जैसे साप्ताहिक बाजार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक जो बाजार है, जितने भी बाजार हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लाभ प्राप्त करना, और उनका एक ही उद्देश्य होता है अपनी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाना। तो पहला उद्देश्य तो लाभ कमाना और दूसरा उद्देश्य है उपभोक्ता तक अपनी वस्तु को पहुंचाना। ये चाहे साप्ताहिक छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, सभी का एक उद्देश्य है। लेकिन ये तो हुई समानता। लेकिन भिन्नता क्या है? जो छोटा दुकानदार है वो अपनी थोड़ी सी पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन शॉपिंग जो कॉम्प्लेक्स जो बाजार है उसमें बहुत बड़ी पूंजी लगाकर व्यवसाय को शुरू किया जाता है। जो सबसे ज्यादा पूंजी लगाता है उसको साप्ताहिक बाजार या मोहल्ले की दुकान की तुलना में अधिक लाभ होता है। तो जो जितना निवेश करता है उसको अधिक लाभ होता है और कम निवेश करते हैं सामान्यतः छोटे दुकानदार, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से तो उनको लाभ भी कम मिलता है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ज्यादा निवेश करके ज्यादा वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है और बड़ा बाजार होता है, इसलिए उसको उनकी तुलना में छोटे दुकानदारों की तुलना में अधिक लाभ भी होता है। तो ये था हमारे आसपास के बाजार। इस पाठ के अंदर, इस अध्याय के अंदर हमने ये पढ़ा साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और महल जो बड़े शहरों में होते हैं सामान्यतः। फिर हमने पढ़ा बाजारों की श्रृंखला जिसमें थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी मुख्य रूप से थे, जिसमें आफ्ताब नाम के व्यक्ति की सब्जी की थोक विक्रेता के बारे में उसका उदाहरण से समझने का प्रयास किया। उसके बाद हर जगह पर बाजार, हर जगह जहां भी खड़े रहते हैं हमें बाजार दिखाई देता है। चाहे दवाई की दुकान पर हो तो कंपनी का वहां प्रतिनिधि पहुंच जाता है, खाद बीज की दुकान है वहां पर भी किसानों के लिए उपलब्ध होते हैं तो वहां उस खाद और उर्वरक की कंपनी का प्रतिनिधि पहुंच जाता है। इसी तरह से हर जगह पर हमें बाजार दिखाई देता है। फिर पढ़ा था बाजार और समानता। समानता क्या है? चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, सभी का उद्देश्य है ज्यादा ज्यादा लाभ कमाना और दूसरा उद्देश्य अपनी वस्तु का ज्यादा ज्यादा उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास। भिन्नता क्या है? छोटी दुकानें कम निवेश करने की वजह से कम लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि बड़ी दुकानें अधिक निवेश करने से अधिक लाभ कमाते हैं। इस तरह से आज हमारे चारों ओर जो बाजार है उस बाजार को पढ़ने में, बाजार को समझने में हमने प्रयास किया और अगले कालांश में हम अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।